हेलो दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं मनविता एकेडमी पर। तो चलिए हम लोगों ने बीपीएससी के बारे में कल कुछ बातें किया था। आज ही बात किया था, कल नहीं। आज का जो पहला वीडियो जाएगा उसमें जो बात जाएगा, तो हम लोग दूसरा वीडियो गूगल का इंस्टॉल कर रहे हैं। इसका ये दूसरा क्लास रहेगा। क्या रहेगा? इसका ये दूसरा क्लास रहेगा। अक्षांशीय विस्तार वाला का ये दूसरा क्लास रहेगा। अभी जस्ट हम देख रहे हैं 16 घंटा या 20 घंटा पहले का न्यूज या 10 घंटा पहले का न्यूज। उसमें बोला जा रहा है कि जो बीपीएससी के चेयरमैन रवि मनु भाई परमार वो बोल रहे हैं कि बीपीएससी का जो यहाँ पर बापू सभागार वाला सेंटर वाले को क्वेश्चन पेपर को रद्द किया जाएगा। उसी क्वेश्चन पेपर को क्या किया जाएगा? रद्द किया जाएगा। तो अब कहाँ तक, जैसे अब कहने का मतलब एक प्रत्यक्ष होता है का प्रत्यक्ष, वो जो बात कर रहे थे उस पर यदि हम बात करते हैं तो यदि किसी और बहुत इस पर बोले हैं, तो एक टीचर ने बोले हैं कि यदि वहाँ का जो क्वेश्चन पेपर कंटिन्यू कर जाता है, मतलब लगातार चलता है, उसको भी इसमें शामिल कर लिया जाता है, तो कट ऑफ बहुत हाई चल जाएगा। कट ऑफ 120 125 तक चल जाएगा या 130 भी जा सकता है कट ऑफ, यदि वो कंटिन्यू करता है तो। अब तो कंटिन्यू नहीं करेगा क्योंकि आयोग ने उसका सीधा रद्द कर दिया। अब वो कंटिन्यू नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि आयोग ने उसको रद्द कर दिया। यदि आयोग रद्द नहीं करता तो कट ऑफ जो उसके अनुसार से कुछ बाहरी अराजकता तत्व वहां गया होगा और वहां पर जो हंगामा हुआ, जो लीक हुआ पेपर, उसके अनुसार से यदि वो पेपर कंटिन्यू करता तो कट ऑफ 120 30 25 चल जाता, जो कट ऑफ अपने आप में बहुत बड़ा हाई था। लेकिन उस परीक्षा सेंटर को रद्द किया गया। अभी चलिए ठीक है, फिर से 10,000 एग्जाम बच्चे को परीक्षा लिया जाता है। यदि उसका क्वेश्चन फिर से टफ आता है, जो 10,000 क्या होगा? 10,000 के लिए तो टफ होगा। यदि उस बच्चे 10,000 बच्चे को क्वेश्चन हल्का हो जाते, मतलब प्रश्न पत्र नॉर्मल आ जाते हैं, तो क्या होगा? फिर तो कट ऑफ वही हो गया। और नॉर्मलाइजेशन का तो बात ही नहीं इसमें रहा। आयोग बोल दिया नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन बोला गया था कि 2 पाली में एग्जाम नहीं होगा। लेकिन तो बात तो वही हुआ ना, 2 पाली में तो एग्जाम हुआ। बात तो वही हुआ, 2 पाली में एग्जाम हुआ। आयोग पर तो जाता ही है। 2 पाली में तो एग्जाम हुआ, बापू सभागार वालों को रद्द किए, फिर दूसरा बार उसका एग्जाम लीजिएगा, तो बात तो वही हुआ। आप 10,000 को लीजिए या 10 लाख 2 लाख को लीजिए, बात तो अपने आप कहाँ पे गया? 2 पाली में एग्जाम हुआ है ना, तो गड़बड़ी तो हुआ, आयोग को मानना ही पड़ेगा। तो गड़बड़ी हुआ है, आयोग इसको क्या करे? मैं तो कहता हूँ इस पूरे परीक्षा को मैं रद्द हुआ है तो आप पूरे को रद्द करके फिर से एग्जाम ले लीजिए, बस। इससे ज्यादा मैं नहीं कहूँगा। चलिए हम लोग अपने सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। तो भारत का जो भूगोल है, पूर्वावलोकन श्रृंखला सीरीज, तो इसका जो हमारा जो क्लास होगा अक्षांशीय विस्तार, उसी को हम लोग देखेंगे। उसमें से जो सब्जेक्टिव लिए कुछ लिए जो हमें अच्छा लगा उसी को उठा लिए, फिर इसका हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा? भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित, भूपृष्ठ पर उत्तर रेखा या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहा जाता है? उत्तर से या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु से पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। और अक्षांश रेखाएं होगा काल्पनिक रेखाएं होती है। अक्षांश रेखाएं क्या होती है? काल्पनिक रेखाएं होती है, जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है। जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है। यदि कि अक्षांश रेखाएं कैसी होती है, तो अक्षांश रेखाएं काल्पनिक होती है, जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची होती है। अक्षांशों के अंशों को
मिनट और सेकंडों में दर्शाया जाता है। जो अक्षांशों के अंश होते हैं उनको मिनट और सेकंड में दर्शाया जाता है, एम और एस में दर्शाया जाता है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाले अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। पृथ्वी को यदि दो बराबर भागों में बांटा जाता है उसको कौन सा रेखा कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। देखिए ना, अर्थ को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहा जाता है। विषुवत वृत्त के उत्तरीय भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। विषुवत क्या कह रहा है? विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखा को उत्तरी अक्षांश कहते हैं और भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखा को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर दिशा में स्थित होता है उसको हम लोग उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं और भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित को हम लोग दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं। यदि अक्षांश रेखाओं को 10 के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं खींची जाएगी। यदि अक्षांश रेखा को 10 के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं खींची जाएगी और दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं ही खींची जाएगी। उत्तरी मतलब 10 के अंतराल पर यदि अक्षांश रेखाओं को खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में भी 89 खींचा जाएगा और दक्षिणी गोलार्ध में भी कितना खींचा जाएगा? 89 ही खींचा जाएगा। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179, जो 89 प्लस 89 और एक ज्यादा बढ़ा दिया जाता है तो कितना हो जाएगा? 179 होगी। इन दो समानांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होता है। दो समानांतर जो खींचा जाता है रेखा, ऐसे जो खींचा जाता है तो उसी के समानांतर के बीच की जो दूरी होता है कितना होता है? 111 किलोमीटर होती है। अब भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है और को प्रधान यमनोत्तर रेखा कहा जाता है। मैंने बोला भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को जो पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटती है उसी को प्रधान यमनोत्तर रेखा कहते हैं, कहा जाता है। और यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहरों से होकर गुजरती है और यह जो ग्रीनविच रेखा होता है, ग्रीनविच जो रेखा होता है ग्रीनविच मीन वो कहां से होकर गुजरती है? लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। कहां से? लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। प्रधान यमनोत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। प्रधान यमनोत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहा जाता है। मतलब क्या कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटती है उसी को प्रधान यमनोत्तर रेखा कहते हैं। उसी को ग्रीनविच मीन टाइम भी कहा जाता है। और यह रेखा कहां पर? लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है और प्रधान यमनोत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहा जाता है। प्रधान यमनोत्तर को क्या कहा जाता है? 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है। और जो काल्पनिक रेखा होता है जो पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रधान यमनोत्तर रेखा बोलते हैं। उसी को ग्रीनविच मीन टाइम बोला जाता है जो कहां पर? ये लंदन में है और लंदन के कहां पर? ग्रीनविच शहर से होकर गुजरता है। और प्रधान यमनोत्तर रेखा को हम लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमें लगा उसको सब्जेक्टिव उठा लिया मुझे जो बताने के लिए कहा जाता है। प्रधान यमनोत्तर को पूर्व और पश्चिम में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। प्रधान यमनोत्तर को
पूरब और पश्चिम में और उत्तर और दक्षिण रेखा को मिलाने वाली, और उन चारों दिशाओं को जो मिलाने वाली जो रेखा, जो काल्पनिक रेखा होता है उसी को देशांतर रेखा कहा जाता है। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। देशांतर रेखा समानांतर नहीं होती है, देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती है। ध्रुवों से विषुवत की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं की मध्य की दूरी बढ़ती है। जब ध्रुव से विषुवत की ओर बढ़ते हैं तो देशांतर रेखाओं की दूरी क्या होती, बढ़ती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम 111 किलोमीटर दूरी होती है। कितना होता है? 111 किलोमीटर दूरी होती है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ पर ही उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य कितना है? भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 उत्तरी से लेकर 37 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय के मध्य है। इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, और पूर्वी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिण अक्षांशों का विस्तार के मध्य है। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंध में, भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंध में। निम्न अक्षांशों 0 डिग्री से उच्च अक्षांश 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। ये हुआ भारत का अक्षांशीय विस्तार। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्या कह रहा? भारत का विस्तार, भारत का विस्तार क्या है? उपयुक्त मनोज इतना से इतना, इतना से इतना, इतना से इतना नहीं, 8 डिग्री है वो, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मतलब 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड नहीं, 37 डिग्री 8, ये क्या है? भारत का विस्तार यहाँ पर देखिए 8 मिनट कुछ करते हैं। कहाँ पर है? अबे यार, यहाँ ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। यहाँ पर क्या है? ये सब मिनट और सेकंड में दिया होगा, ये नहीं होगा। इसका उत्तर क्या होगा? सही उत्तर डी होगा। मिनट और सेकंड में नहीं है, वहां सिर्फ मिनट डिग्री और मिनट में है, यहाँ पर मिनट और सेकंड दोनों दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या था? सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? और सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किसी एक से होकर गुजरता है, तो वह क्या है? राजस्थान। क्या है? राजस्थान से भी होकर गुजरता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है यह है। ऐसे तो इसका उत्तर, जैसे देखिए इसका जो उत्तर होगा लमसम ये गलत ही होता है, लेकिन इसका जो सही उत्तर दिया गया है इसे जैसलमेर दिया गया। क्या दिया गया? जैसलमेर दिया गया। बोला जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती हुआ जिला कौन है? तो जैसलमेर है। इसका सही उत्तर जैसलमेर है। क्वेश्चन नंबर 11, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार व झारखंड। तो ये जो अब जो बी है मतलब झारखंड, तो पहले जो झारखंड जो था बिहार में था, तो अब जो इसका सही उत्तर होगा उसके अनुसार ये दिया हुआ रहेगा तो सही रहेगा। बिहार झारखंड दिया हुआ रहेगा तो सही रहेगा। यदि सिर्फ झारखंड दिया हुआ रहेगा तो झारखंड आंसर होगा, और बिहार भी दिया हुआ रहेगा यहाँ पर ही, तो बिहार मत लगा दीजिएगा, आंसर झारखंड होगा। इसका सही उत्तर हम लोग बिहार और झारखंड होगा। क्वेश्चन नंबर 12,
कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन किन राज्यों से होकर गुजरती है?